विवेक और आप देख रहे हैं एक्सप्लेन ऑल। और ये है हानेयामा द लेजेंड ऑफ इनविंसिबल फिस्ट का एपिसोड नंबर 2222। यहाँ पर जो है मैंने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, बाकी के एपिसोड उसमें है तो इसलिए पहले उन्हें देख लीजिएगा, उसके बाद ये वाला एपिसोड देखिएगा तभी समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के एपिसोड में क्या हुआ। एपिसोड 22 की शुरुआत में हम देखते हैं यहाँ पर हानेयामा धीमे धीमे बढ़ रहा होता है ग्रैंड मास्टर की ओर, और यहाँ पर रियूजी भी जो है उसके साथ खड़ा हुआ होता है। वो हानेयामा को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो उसका फ्रेंड है यार। ग्रैंड मास्टर भी बहुत ज्यादा चौंक जाता है हानेयामा को यहाँ पर ऐसे देखकर, और वो उससे कहता है तुम नर्क से वापस आए हो हानेयामा, और साथ ही साथ तुम्हारे पूरे शरीर में जो गोलियां लगी है वो सब भी मैं देख सकता हूँ। फिर भी तुम आए हो मुझसे लड़ने के लिए, एक बेटर एंड तक जाने के लिए। ग्रैंड मास्टर ये सब कह ही रहा होता है, उसी बीच हम देखते हैं हानेयामा लड़ने के मूड में आ जाता है, और जैसा कि वो हर समय करता है वो अपने ग्लासेस उतारने लगता है, और जैसे ही वो अपने ग्लासेस नीचे फेंकता है रियूजी एकदम उसे कैच कर लेता है बीच में आकर, और उसे वापस देते हुए कहता है हे, आराम से, तुमने अपने ग्लासेस गिरा दिए थे, ये टूट जाते ना। यहाँ पर ये सब देखकर अचानक से ग्रैंड मास्टर कहता है तुम गलत हो लड़के, तुम नहीं जानते, ये उसका तरीका है, वो ग्लासेस एक पर्पस के दौर पर गिरा रहा है। तुम इतने इडियट कैसे हो सकते हो? क्या तुमने अपने दिमाग में फूल उगा रखे हैं ब्रेन की जगह? यार इतना कुछ सुनने के बाद अचानक से रियूजी जो है बताने लगता है हानेयामा को, ये झोपड़ी का अपने आप को बहुत बड़ा और पावरफुल सोचता है, ये थोड़ा लड़की जैसा दिखता है, और साथ ही साथ देखो ना ये कितना बौना सा है। फिर ग्रैंड मास्टर यहाँ पर अपनी डिसरिस्पेक्ट सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने टोपी को उतारता है। ये देखकर रियूजी कहने लगता है अरे अरे ये तो टकला भी है। ऐसे करके वो बहुत ज्यादा उसके बिल्कुल एकदम भावनाओं को ठेस पहुंचा देता है, हम ऐसा कह सकते हैं, उसका ईगो हर्ट कर देता है रियूजी। ये सब सुनने के बाद एकदम कस के गुस्सा हो जाता है ग्रैंड मास्टर, और एकदम गुस्से में आकर आखिरकार एक बहुत जोर का पंच मार देता है, और रियूजी के एकदम फेस में एकदम एक्सप्लोजन वाली आवाज के साथ रियूजी इतना बड़ा शरीर का जायगेंटिक आदमी दूर जाकर गिरता है एक बौने के पंच से। बाप रे। फिर यहाँ पर फाइट खत्म हुई ये सोचकर यहाँ पर ग्रैंड मास्टर हानेयामा को कहने लगता है अब तुम्हारी बारी है डार्लिंग। इतने जोर के पंच के बाद भी रियूजी यहाँ उठ खड़ा होता है। यहाँ पर सभी लोग उसे देख ही रहे होते हैं, ग्रैंड मास्टर भी देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं चियारू शिवा और यानागी के जो टीचर होते हैं वो भी यहाँ पर रियूजी की तारीफ करते हैं, इसके टफनेस की तारीफ करते हैं। थोड़े से नोज ब्लीड के साथ यहाँ पर रियूजी जो है हंसता हुआ ग्रैंड मास्टर से कहता है तुम इतने छोटे हो लेकिन फिर भी तुम्हारे पंच में दम तो है। क्योंकि ये ब्रॉल जो है यहाँ पर एयरपोर्ट पर चल रहा होता है, तो एयर इंडिया का एक प्लेन है जो कि वहाँ से उड़ रहा होता है, सबका ध्यान उस तरफ जाता है। लेकिन यहाँ पर फाइनली ग्रैंड मास्टर जो है थोड़ा ध्यान से देखने लगता है रियूजी को, और समझने की कोशिश कर रहा होता है कि क्या मैंने इसे कभी पहले देखा है। यहाँ पर वो एकदम ध्यान लगा रहा होता है इस टाइप के लड़के को, इस टाइप के चेहरे को शायद वो जानता है, उसने पहले कभी देखा है। इतने में एयर इंडिया का प्लेन टेक ऑफ कर जाता है और यहाँ पर रियूजी उसे देखता है, और इसी बीच वो प्लेन जो है उनके ऊपर से होते हुए बहुत ही तेजी से उड़कर चला जाता है। ये सब रियूजी देख ही रहा होता है। उसी में अचानक से हम देखते हैं यहाँ पर ग्रैंड मास्टर स्टैंस ले लेता है, और बहुत ज्यादा गुस्से के साथ, बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ एक और पंच जड़ देता है, एकदम एक्सप्लोजन वाला पंच जड़ देता है रियूजी को। इतने जोर के पंच के बाद भी रियूजी को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा होता है, बस थोड़ी सी चोट वगैरह लगी होती है, लेकिन कुछ नहीं होती यार उसके लिए। वो उल्टा वो प्लेन को उड़ता और जाता हुआ देख रहा होता है और कह भी रहा होता है ओ ये तो चला गया, और उड़ेगा तो जाएगा ही ना। तुम्हारा साइज, तुम्हारी ताकत, तुम्हारी टफनेस, तुम्हारी स्पीड, इन सब के बारे में मैंने सुना है, और इन सब को देखकर लगता है एक मिनट, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, मैं जानता हूँ तुम्हें, वो तुम्हें हो, सन ऑफ ओगर। ग्रैंड मास्टर की इस बात ने हानेयामा का भी ध्यान थोड़ा सा खींचा हुआ होता है, यहाँ पर वो सोच में पड़ गया होता है, और यहाँ पर अभी अचानक से एकदम ग्रैंड मास्टर कह देता है मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई जैक हानमा। ये बात सुनकर वहाँ पर लोग एकदम हड़बड़ा जाते हैं। चियारू शिवा तो एकदम बाइक से गिर जाता है अपने, और यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया होता है खुद रियूजी। यहाँ पर जो मास्टर होते हैं यानागी के, वो भी बिल्कुल इस तरह से हाथ हिलाकर वो नहीं है वाला इशारा दिखा रहे होते हैं। और यहाँ पर पहली बार हम हानेयामा का एक स्पेशल एक्सप्रेशन देखते हैं, वो एकदम जैक हानमा का नाम सुनकर अजीब सा मुंह बनाता है, जो कि सच में बहुत कम ही बनाया करता है वो,
और यहाँ पर जो है रियूजी अभी भी सोच में होता है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर हानायामा इस तरह से हंस क्यों रहा है। ये सब सुनकर इन सब के बीच अचानक से चियारू शिबा हानायामा से कहता है, आप सुन रहे हैं बॉस, इसने किसका नाम लिया अभी। यहाँ पर ग्रैंड मास्टर को तुरंत ही यानागी की टीचर बताने लगते हैं कि ये जैक हानमा नहीं है, ये जैक हानमा नहीं है रे बाबा। और वहाँ दूसरी तरफ जैक हानमा जो है मौसाजी होटल में बैठकर मटर पनीर और लच्छा पराठा खा रहा होता है। ओह माय गॉड, यहाँ पर जो है रियूजी तुरंत ही कहता है, क्या मैं तुम्हें एक फॉरेनर जैसा दिखता हूँ? ये सुनकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि शायद जैक हानमा को रियूजी जानता है, तभी तो उसने ऐसा कहा ना। फिर इन सबके पास सीन बदल जाता है और हम देखते हैं डॉक्टर कुरेहा शिनोगी को, और यहाँ पर उसके साथ टोकुगावा भी बैठे होते हैं। यहाँ पर टोकुगावा को वो बता रहा होता है कि किस तरह से एक लड़का बहुत पहले आया था मेरे पास 3 साल पहले, जिसे एक बहुत एबनॉर्मल गाउट पेन थी। और यहाँ पर टोकुगावा कहते हैं, क्या तुम मुझे चूतिया समझते हो? मुझे चूतिया बनाने की कोशिश मत करो, मैं चूतिया दिखता हूँ लेकिन हूँ नहीं, समझा, तुमसे भी बड़ा हूँ मैं। वो बताते हैं कि किस तरह से जब उन्होंने सुना था कि कोई तोड़फोड़ मचा रहा है अपने दर्द के कारण पूरे शहर में, तो वो खुद भी अपने आंखों से एक नजारा देखने के लिए गए थे उसकी ताकत का। और यहाँ पर टोकुगावा ने देखा कि ट्रेन को किस तरह से नुकसान पहुंचाया है उस आदमी ने, और यहाँ पर ये देखकर टोकुगावा बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसके टैलेंट की अंदर ही अंदर तारीफ भी करते हैं। खैर यहाँ पर ये सब वो बता रहे होते हैं डॉक्टर कुरेहा शिनोगी को। यहाँ पर जो है टोकुगावा तुरंत ही टॉपिक चेंज करके कुरेहा से एक ड्रग के बारे में बात करने लगते हैं। यहाँ पर ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव ड्रग वो होता है उनके कहने के अनुसार, और यहाँ पर वो कहते हैं कि मैंने लिस्ट निकलवाई है उन लोगों की जो कि इस टाइप के ड्रग्स बना सकते हैं, और तुम्हारा नेम उसमें सबसे ऊपर है। फिर यहाँ पर जो है ये सुनकर एकदम कुरेहा शिनोगी का फेशियल एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाता है, और यहाँ पर अचानक से टोकुगावा एक ब्रीफ केस को मंगवाते हैं अपने आदमी से। उनका आदमी उन्हें ला कर देता है ब्रीफ केस, उसमें डिस्ट्रक्टिव ड्रग्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, और यहाँ पर वो एक पार्सल निकालते हैं और डॉक्टर कुरेहा से कहते हैं, टोकुगावा कहते हैं कि मैंने डिसाइड किया कि मैं मनी ट्रेल के बारे में पता करूं, और मेरे कुछ दोस्तों की मदद से देखो मुझे क्या मिला। वो उसी पार्सल को डॉक्टर कुरेहा को दिखाते हैं, और यहाँ पर जो है वो पार्सल कुरेहा को मिल जाता है। वो अपने हाथ में लेकर उसे देखने लगते हैं। यहाँ पर टोकुगावा कुरेहा से कहने लगते हैं कि तुम मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर डालते हो, जो कि बिलियन तक के आंकड़े तक अब पहुँचने वाला है। खैर ये एक अकेले आदमी के लिए कर पाना तो थोड़ा मुश्किल है ना। यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा पैसे खर्चे करते हैं डॉक्टर कुरेहा शिनोगी। यहाँ पर सब उस ड्रग्स के कारण ही पॉसिबल हो पा रहा है इतना पैसा वैसा, क्योंकि वो उसे बेच रहे हैं कहीं पर। और तभी हमें टोकुगावा से पता चलता है कि यहाँ पर रियूजी के मदद से ही कुछ ऐसे ड्रग्स वगैरह वो निकाल कर बेच रहे हैं, जिससे कि वो इतना ज्यादा कमा रहे हैं भाई। खैर अभी भी कुछ साफ नहीं होता है। यहाँ पर पूछ रहे होते हैं टोकुगावा लगातार डॉक्टर कुरेहा शिनोगी से। वो कह रहे होते हैं कि मुझे बताओ, मैं हार नहीं मानूंगा जब तक तुम मुझे नहीं बताओगे। वो जानने के लिए अब एकदम उत्सुक हो जाते हैं, और साथ ही साथ डॉक्टर कुरेहा जो है वो भी बताने के लिए रेडी हो जाते हैं और कहते हैं हम कहीं और जाकर बात करते हैं। तो एक बार सोच कर देखिए कि आखिर रियूजी इतना ज्यादा ताकतवर कैसे है, और अगर है तो कुरेहा से उसका क्या संबंध है। ये सब जानने को हमें मिलेगा अगले एपिसोड में, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। और ये वाला एपिसोड जो है यहीं पर हो जाता है समाप्त।